27वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। एवं आत्मवशे मनसि चेत ततः किम फलम स्यात् इत्याकांक्षायाम आह। कहते एवं इस प्रकार से आत्म के वश में मन के होने पर क्या फल मिलता है, ऐसे आकांक्षा होने पर कह रहे हैं प्रशांति। अथवा यूं भी अवतरणिका दे सकते हैं इसके लिए, मनः तद वृत्योर अभावे सुषुप्तोपि सर्वभूत सुखस्य आविर्भाव। क्योंकि मन और उसके वृत्ति के न होने पर वास्तव में सुषुप्ति काल में भी सर्वभूता सुख का आविर्भाव तो हो ही रहा है। सर्वानुभव सिद्धत्वात्, तो सर्वानुभव सिद्ध है। तो ये जो आप योग साधना से मन के और उसकी वृत्ति के अभाव करने की कह रहे हो, इसका क्या फल है? सिद्धत्वात् मनो विलयमेव योगी नाम लक्ष्यम। मन का वियोग करना, विलय कर देना ही योगियों के लिए लक्ष्य है। इति मत्वा तब कद प्रशांतेति। दोनों में अंतर है। वहां सुषुप्ति में मन क्या हो गया है? कार्यहीन हो गया, इतना ही है, लेकिन स्वयं मिटा नहीं है। मनोनाश नहीं हुआ है, मनोलय हुआ है। इसलिए हमें मनोनाश तक मेहनत करना पड़ेगा। वासनाक्षय मनोनाश, यही योग वासिष्ठ का सारभूता दो बातें हैं। कैसे आप वासना क्षय कर पाओगे, ये आपको विचार करना पड़ेगा, और तद्वारा मनोनाश कैसे होगा। इसलिए सुषुप्ति में और समाधि में यही अंतर है। वह तब प्रशांतेति। इसलिए श्रुतियों ने कहा मनसैवानुद्रष्टव्यम इति श्रुति विरोध। यदि आप कहते हो मन जो है तो मिटाना पड़ेगा, फिर ये क्यों कहा मनसैवानुद्रष्टव्यम? और दूसरी तरफ ये भी कह दिया यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। पर से विरोधी बातें लग रही हैं ये। मन के द्वारा प्राप्त होगा, मन के द्वारा ही प्राप्त होगा, मन को खत्म ही करो। ये तीन विरोधी बातें हुई कि नहीं हुई? तब कहते अधिकारी भेदात ऐसे व्यवस्था है। ये जो मूढ़ है, मूर्ख है, उनके लिए कहा मन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। जो विवेकी है, योगी है, ज्ञानी है, उसके लिए कहा मनसैवानुद्रष्टव्यम। और जो जीवन मुक्त है होने के लिए कहा मनोनाश करना पड़ेगा। संत वही जो मन को मारा। सुना है ना, 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ, 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा, 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला, 17 18 19 20 घट में देखो जगदीश। पांचों प्रकार के योग इसमें वर्णन किया। पहले में निष्काम भाव से कर्मयोग करो, निष्काम भाव से गीता पाठ स्वाध्याय करो, निष्काम भाव से राजयोग संत जो मन को मारा, निष्काम भाव से भक्ति योग, और अंत में निष्काम भाव से ज्ञान योग। सर्वम ब्रह्म, सब में जगदीश है, सब में। इस तरह से वर्णन किया गया है, तो वो अधिकारी भेद से सारी व्यवस्था इसलिए माननी चाहिए। चिन्ह इसलिए कोई कहता श्रुति विरोध है, चिन्ह आत्मसंस्था मन कृत्वा इति कृत्येति हो गया है, कृत्यवेति होना चाहिए। कृतवेति कृत्वा इति। पूर्वोक्तम व्याख्याय, पूर्वोक्त को व्याख्यान करके विरोधाभासो परिहरतः, विरोधाभास का भी यहाँ परिहार किया गया। अतएव विलय से तात्पर्य न विनाशा किंतु निर्विषय। इसी विलय का तात्पर्य साक्षात आत्यंतिक विनाश नहीं, किंतु निर्विषयम प्रकर्षेण शांतम प्रशांतम। निर्विषायम हो गया है, विषयम दीर्घ काट देना। निर्विषयम प्रकर्षण शांतम प्रशांतम इति तदेव निर्मनस्कत्वम, उसी को कहते हैं निर्मनस्कत्व। तत्र हेतुगर्भ विशेषण द्वयम, उसमें
हेतुगर्भ विशेषण द्वय शांतरजसम और अकल्मषम इति। अर्थात द्वेषरहितम तथा लय हेतु हो तम एव कल्मष तस्य भाव। द्वेष रहित होना और लय के कारणभूता जो तम है वही कल्मष है, उसका अभाव होना, ये तात्पर्य है। अथवा संसार कारण धर्माधर्म से अभाव, धर्म अधर्म इन दोनों के अभाव का संकेत कर दिया। तात्पर्य तो तात्पर्य यही है रजोगुण तमोगुण योर अभाव, रजोगुण तमोगुण का अभाव करके सत्य प्रदान होकर रहना। तस्मात् ब्रह्मभूतम सुगम उत्तमम उपैति, जिस प्रकार से रहेगा सत्य प्रदान होकर के वह अवश्य ब्रह्मभूत सुख, ब्रह्म स्वरूभूता जो सुख है उसको अवश्य प्राप्त करता है। 28वें श्लोक के लिए भाषा अवतरण का कुछ भी नहीं है, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। योगम अनुष्ठायैव यति कृतार्थो भवति सदा सुगम ब्राह्मम अक्षयमेव प्राप्नोति। योगी जो है योगानुष्ठान करके, यति है, सन्यासी है, ज्ञान योग, कर्म योग है कि नहीं, राजयोग, विभिन्न प्रकार के योग हैं। अपने अपने क्षमता सामर्थ्य योग्यता के आधार पर किसी न किसी योग मार्ग को पकड़ करके वो आगे चलना पड़ेगा। धीरे धीरे अंत में अद्वैत वेदांत स्पर्श योग में पहुंच जाएगा। तो वही व्यक्ति वास्तव कृतार्थ हो सकता है और सदा के लिए अक्षय जो ब्राह्म सुख है उसे प्राप्त कर सकता है। न कुछ दुख लवम, लेश मात्र भी दुख अनुभव नहीं करेगा वो। इति उत्तमेव सुख लाभम, उक्त सुख लाभ को ही योगजम योगिन प्रशंसति, वो जो योगिक के द्वारा प्राप्त योग जो सुख लाभ को ही पुनः प्रशंसा किया जा रहा है, स्तुति किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? मुक्षोर अवश्यम योग करणियो मुक्ति सुख सिद्ध ये सूचित, यह संकेत देने के लिए, सूचित करने के लिए मुमुक्षु को मुक्ति सुख की प्राप्ति चाहता है तो अवश्य ही योग करना ही चाहिए, ये बताने के लिए पुनः स्तुति किया जा रहा है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं, एवं पूर्वोक्त प्रकारेण क्रमेण योगे उक्त योगेन योगी योगांतराय वर्जित सन सदा आत्मानं मने अपने संतरण चित्त को युंजन लगाए रखते हुए, आत्मा में लगाए रखते हुए, कैसे लगाए रखेगा? विगत कल्मष सन, राग द्वेष सर्व दोष से कल्मष से रहित होकर के। विगत पाप वह सुखेन मने अनायासेन, बिना कोई बाद में विशेष प्रयत्न, शुरू में प्रयत्न जोर लगाना पड़ता है, संयम नियम लगाना पड़ता है, अपने ऊपर पाबंदी लगाओ, सारे नियम लादने पड़ेंगे अपने ऊपर, सख्त से सख्त उसको पालन करना पड़ेगा, तभी जाके काम बनता है। लेकिन बाद में जब आगे स्थिति बढ़ती है तो अनायास चलते रहता है। फिर ब्रह्माकार वृत्ति शुरू में होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जब एक बार आरंभ हो गया फिर रुकता ही नहीं हो, आप रोकना चाहो तो ही नहीं रुकेगा। इसलिए ब्रह्म स्पर्शम ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस तत् ब्रह्म संस्पर्शम सुखम, ब्रह्म के साथ स्वरूपतः अभिन्न भूता जो सुख है, अत्यंतम अंतम अतिथ्य वर्तते इति अत्यंतम, जिसका अंत कभी नहीं होता, ऐसे उत्कृष्टम निर्दिशम अष्टुते व्याप्नोति तृतीय, निर्दिशय सुख को वह प्राप्त कर लेता है, उसमें व्याप्त हो जाता है। संक्रांति टीका युञ्जन्निति दृश्यम सर्वम मिथ्यैव इति दृश्य मिथ्यात्वं दृष्टम निश्चित्य,
दृश्य जो है, जो कुछ भी दृश्य है, स्व शरीर, स्व इंद्रिया, स्व मन, स्व बुद्धि सहित सब को क्या निर्णय लिया उसने? मिथ्यैवैति। दृश्य के मिथ्यात्व को दृढ़ निश्चित, दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके सर्वत्र काम संकल्प परित्याग पूर्वकम, सर्वत्र काम और काम का कारण संकल्प की परित्याग पूर्वक सर्वेंद्रिया निगृह, सगल इंद्रियों को निग्रह करके बहिरंग अंतरंग साधन संपन्न, योग के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दोनों से संपन्न होकर के भूतवा योगी समाधि निष्ठायाम प्रवृत्तो, जो योगी है तार समाधि निष्ठा में जो प्रवृत्त हो वही है यति। एवं यथाशास्त्रम यथा लक्षणम सदा नित्यम आत्मानं चिदानंद रसम परिपूर्णम अद्वितीयम परम ब्रह्म युंजन। यथाशास्त्र, जैसे शास्त्र में कहा गया, जिस प्रकार से लक्षण बताया गया, उसी का निरंतर अभ्यास करते हुए, सदा ही अभ्यास करते हुए वो अपने आप को आत्मानम, अपने आत्मा को क्या मान रहा है भी? हाँ, जीवात्मा नहीं, चिदानंद रसम, मैं चिदानंद रस स्वरूप हूँ, परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण आनंद रूप हूँ, अद्वितीयम, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म। ऐसा युंजन, युंजन का मतलब जोड़ के अर्थ नहीं लेना है, अनुसंधान, अपने ही मन इनका अनुसंधान करते हुए, चिंतन करते, विचार करते हुए सर्वमिदं महंच ब्रह्मैवैति अखंडाकार वृत्तिया सर्वं ब्रह्मैव पश्यन्, सर्वम इदम अहम च, जो कुछ भी अदृश्य मेरे लिए वो सब, और जो दृश्य है मेरे लिए वह, और दृश्य दृश्य का दृष्टारूपण जो मैं, ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। सर्वम क्या है? पूरे ब्रह्मांड तक सारी चीज का नाम सर्वम, जो आपके लिए दृश्य नहीं है, और जो दृश्य उसके लिए लिया इदम, सर्वम इदम, और ये दोनों दृश्यों को देखने वाला अहम, जो अपने दृष्टा श्रोता मनता करता भोक्ता मान रहा था, ये सब क्या है? ब्रह्म ही है। इस प्रकार का अखंडाकार वृत्ति से युक्त हो जाता है। तब अखंड वृत्तिया सर्वम ब्रह्मैव पश्यन्, सब कुछ को ब्रह्म ही रूप में देखते हुए विगत कल्मषः, विशिष्य गतम विगतम, विशिष्य गतम इति विगतम, विशेष तौर पर मिट गया, नष्ट हो गया है, निशेष विनष्टम इत्यर्थ, पूर्णतया जड़ सहित खत्म हो गया। और जड़ का है संसार वृक्ष का, ऊर्ध्वमूल मद शाखा, ऊर्ध्वमूल है, अध शाखा है। ऐसा उल्टा वृक्ष दुनिया में कहीं नहीं होता है कि नहीं? मूल इसका ऊपर है, सारी शाखाएं प्रतिशाखाएं पत्ता फल फूल सब नीचे है। वृक्ष और कहीं नहीं, आप में ही है। सारे का मूल कहाँ है? ऊपर। ऊपर माने ब्रेन। मन कहाँ है? मन बुद्धि सब ब्रेन में ही मानते हैं ना अंग्रेज, उनके हिसाब से ऊपर है। इसी में सारा खेल है, और उसी को देख कर सारा फैल रहा है, लंबा चौड़ा वृक्ष बन गया। वही बीज है, मन ही संकल्प विकल्प करता है, कामना करता है, और उसको ऊपर मानते हैं। से ऊर्ध्वमूल अधः शाखा घटता है अपने अंदर ही। इसलिए इस वृक्ष को काटना है, तोड़ना है, खत्म करना है। निशेष विनष्टम कल्मषमिति विगत कल्मषः, वासनाकृत भेद दर्शन लक्षणम, और कुछ नहीं, वासनाकृत भेद दर्शन रूपाई है। यस्य तार्श कल्मष विनष्ट हो चुके मूल से जिसका स उस योगी, उस सन्यासी को कहा जाता है विगत कल्मषः। ऐसा होकर सन्न सुखेन अप्रयत्नेन सिद्धम, सुखन मने
अबिना कोई प्रयत्न गई सिद्ध है। साध निरपेक्षम अकृत्रिमम, साध निरपेक्ष जो अकृत्रिम है ऐसा जो ब्रह्म स्पर्शम ब्रह्मणा ब्रह्मात्मना संस्पृश्यते अवगम्यते अनुभूयते इति ब्रह्म संस्पर्श। ब्रह्म को जीव अपना भेद रूपेण जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपेण जो अनुभव करता है उसका नाम ब्रह्म स्पर्श। ब्रह्मा भिन्नम चिदेक रसम इत्यर्थ, ब्रह्मा भिन्न मैं चिदेक रस रूप हूं ऐसा निश्चय अनुभूति हो जाती है। इति एक अर्थ हुआ। यद्वा दूसरा अर्थ है संस्पृश्यते गृह्यते अन्येनेति संस्पर्श स्वरूप ब्रह्मैव संस्पर्श यस्य तत् ब्रह्म संस्पर्श। स्वरूप को ही संस्पर्श कहते हैं। संस्पृश्यते गृह्यते अनेन, जिसके द्वारा मैं सबको ग्रहण कर रहा हूं, सबको प्रकाशन कर रहा हूं, वह मैं ही संस्पर्श हूं अर्थात स्वरूपम। ब्रह्मैव संस्पर्श, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है इसलिए मैं ब्रह्म संस्पर्श हूं ऐसा हो जाए अनुभूति। यस्य तत् वह व्यक्ति को ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्मात्मकम अतएव अत्यंत, जो ब्रह्मात्मक है वो सुख तादृश रूप में है। अतएव अत्यंतम मन अंतम परिमाणम अतीत्य देशतः कालतः वस्तुतः जो परिच्छिन्नता थी और परिच्छिन्नता को अतिक्रमण करके तिष्ठति थी अत्यंतम अपारम अक्षयम नित्यम अर्थात वह अपार है, वो अक्षय है, वो नित्य शाश्वतम ब्राह्मम सुखम अष्टुते तारस ब्राह्म सुख को वो अनुभव करता है। जीवन ने वह कब करेगा? मरने के बाद नहीं, जीते जी वह अनुभव करके उसके जीवन एवं मुक्त सन मुक्ति सुखम अनुभूते इत्यर्थ, मुक्ति का सुख का अनुभव करता है। मुक्ति सुखम अनुभूते अनुभवती इत्यर्थ। टिप्पण उक्तम एवं स्फुटीकरति, उक्त बात को स्पष्ट कर रहे सुखेन इत्यादि ना, पूर्वार्ध कहा हुआ कोई उत्तरार्ध और स्पष्ट करते हैं। अनायासन इत्यर्थ। आयासश्च विक्षेप निवारणे अर्थात अंतराय निवृत्तो एव भवति, और आयास तो तक कब तक करना पड़ता है? जब तक आप अपने अंदर के विक्षेप को निवारण नहीं कर पाते। विक्षेप निवारण करने में आयास होता है, अर्थात अंतराय निवृत्तो एव भवति, अंतराय की निवृत्ति के लिए प्रयास करनी पड़ती है। तेज अंतराय योग सूत्र दर्शिता, वे अंतराय कौन कौन है? योग सूत्र 1:29 और 31 में बता दिया गया है। व्याधि स्थान, स्थान मने अकर्मण्यता, संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया, और दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, ये सब विक्षेप के साथ होने वाले भी हैं। इन अंतरायों को दूर करना है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। व्याधि आ गई तो व्याधि को दूर करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। दवाई बनाओ खाओ, ये शरण माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर स्वस्थ रहेगा आप धर्म करोगे, स्वाध्याय रूप यज्ञ हो चाहे कोई भी हो सब कर पाओगे। इसलिए व्याधि सबसे पहले लिया, फिर दूसरा स्यान अकर्मण्यता को त्यागना पड़ेगा। हो जाएगा, देख लेंगे, करेंगे, ये बड़ी खराब चीज़ है। कर्म करने से क्या होगा? कबीर राधियों ने कह भी दिया ना, चिड़िया ना करे चाकरी, न अजगर करे न? ऐसे ऐसे बातें उल्टे सीधे पकड़ लेते हैं। अरे क्या करना है? अरे वो किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्मस्थित ब्राह्मी पुरुष के लिए ना, ब्रह्मनिष्ठ के लिए कह रहे हैं। वो अपने लिए में तुम लगा रहे हो। इसलिए कौन चीज किसके लिए कहा गया वो समझना पड़ता है। किसी भी चीज को अपने में लगा लो तो बिगड़ जाएगा काम पूरा।
अकर्मण्यता को त्यागो और अपने साधन में, अपने ही उपास्य ईश्वर में कभी संशय नहीं करनी चाहिए कि साधन से मैं अपना लक्ष्य को प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा। संशयात्मा विनश्यति, कभी संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्रकारों ने स्पष्ट ही कह दिया है। कलत्रेश्वरे, कलत्र ईश्वर साधने च न संशयितव्य। पुरुष का कर्तव्य पत्नी में संशय न करे। मैं ऑफिस में गया तो पता नहीं कहाँ गई थी, किसी ने फोन पर खबर दे दी उल्टा, और उसे विश्वास कर आके झगड़े करोगे। और पत्नी पति पर संशय ना करे। 2 घंटा लेट हो गया एक दिन, लगता है किसी और के साथ घूम रहा होगा, उल्टा सोचेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और क्या होगा। इसे पत्नी में पति को और पति को पति में पत्नी को कभी संशय नहीं करना। कलत्रेश्वर है, और ईश्वर में, मैं जिस भगवान की पूजा कर रहा हूँ भगवान समर्थ है या नहीं, मुझे फल देगा कि नहीं देगा। ये हनुमान जी को पकड़ रखूँ, कहीं पूछ उल्टे पटक दे तो क्या होगा। क्यों संशय तो पटक ही देगा वो। तो संशय कभी अपने उपास्य देवता के बारे में कभी संशय नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अपने साधन में कभी संशय नहीं करना। यदि आपने स्कूटी ली, चल रहे सोचे यदि रास्ते में ही पंक्चर हो जाए तो हो ही जाएगा आगे जाके। कहीं को संशय कर रहा है, अपने साधन है ठीक ठाक है, होगा जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए 3 चीजों में संशय कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ना संशयितव्य। और यह मुख्य साधन को लेकर के कह रहे, अपनी योग साधना में ही संशय कर लोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और प्रमाद करना, गलत कर जाना, गलत निर्णय लेना, विवेकहीन लालच में आ जाते हैं, आदमी गलत निर्णय ले लेता है, फिर बाद में पछताते रहेगा। पछताने से कोई फायदा नहीं। उसमें उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ तो सोवत है। अंत में क्या होगा, चिड़ियन ने चुन खेत लिया, फिर पछतावे का होवत है। जब जगना था होश में, दृष्टांत दे रहे, खेती में चिड़िया के खा रहे हैं तो चुपचाप सोया पड़ा है तो काम चलेगा। चिड़ियन ने चुन खेत लिया, बाद में पछता रहे हो, फिर पछतावे क्या होता है। यह हर निर्णय लेने से पहले बहुत विवेक का प्रयोग करना चाहिए। थोड़े से लालच में आदमी गलत निर्णय ले लेता है और भारी नुकसान में पहुंच जाता है। किसी ने कहा 24 घंटे में तुम्हारी समाधि लगा दूंगा, जाओ चक्कर में जाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी शरीर की योग्यता तुम समझो तो क्या वो योग्य है? न ढंग के प्राणायाम हो रहा है, न ढंग से आसन लग रहा है, तो 24 घंटे में समाधि हो जाएगी। वो तो धोखा दे रहा है तुमको, वो तो फंस रहा हो उसमें। इसलिए बहुत जरूरी है यह व्यक्ति का निर्णय लेने में सजगता होना, सजग रहना जरूरी है। और आलस्य त्याग करना। जैसे बच्चे हैं और ठंडी भी आ रही तो उसमें रजाई लगा के सो जाते हैं, और माता पिता उठा रहे हैं तो वो घड़ी देखता है, अभी आधा घंटा है बोलेगा वो स्कूल में जाने के लिए। और फिर जाए तो अभी 20 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट जब रहते तो बड़बड़ उठेगा, फिर दंगो बड़बड़ करके भागेगा। ऐसे आलस्य नहीं करना चाहिए। और अविरति, वैराग्यहीन नहीं होना चाहिए, विरति युक्त हो। साधन से ही वैराग्य हो जाए। हर बार कहता हूँ लोगों को साधन से ही वैराग्य हो जाता है। और इतने साल से कर रहा हूँ कुछ नहीं होता, अब क्या होगा, छोड़ो इसको।
लेकिन है 12 साल लगातार हनुमान जी के पास ना दिन रात लगा रहा, पाठ करना, हवन करना, जप करना, ये वो पंचमुखी हनुमान न। फिर आके बोलते सब 12 साल किया, स्वप्न में भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, क्या फायदा है करने का। मैंने उसको मधुसूदन सरस्वती जी की कहानी सुनाया। और 12 साल वनवास के बाद 1 साल क्या था, अज्ञातवास भी तो था ना। तो 12 साल तुमने कि 1 साल और कर चुपचाप, कल्याण हो जाएगा। 8 बार ओम नमो नारायण का जाप किए, पुरुषचरण 64 लाख जप कर लिए, कुछ नहीं हुआ। दुखी हो गए मधुसूदन सरस्वती, क्या भगवान है, इतना जाप किया कुछ भी असर नहीं। इसका मतलब ये शरीर, ये वाणी, ये मन मेरे ठीक नहीं, इसको गंगा जी में छड़ा में मार डाल, खत्म करो, बेकार है। ये सोच के वो घर से चुपचाप सवेरे सवेरे 4 बजे निकल पड़े, आज जाके खत्म हो जाना है। और भगवान वहाँ वो बुढ़ा बन के खड़े बैठे हुए किनारे, जैसे आए उनके पैर में लगा जब डंडा, लाठी होती है ना बुढ़े की, धड़ाम से गिरने लगे और संभाल लिया। बोले बुढ़े कहेंगे, रास्ता रोक दिया तुमने, अरे एक बार और कर ले। नहीं, इनको कैसे पता, मैं 8 बार कर चुका हूँ, मरने वाला हूँ, कुछ नहीं हुआ करके, एक बार और कर ले बोल रहे हैं। फिर घूम के देखते हैं भगवान कृष्ण है, मुँह से निकला वंशी विभूषित करान नवनी हृदयवाद। फिर लौटे, जो ज्ञानोदय हुआ वही मधुसूदन सरस्वती बना बाद में, वही ब्राह्मण। इसीलिए ये सब चीज़ें ऐसा है कि अपने ही साधन से वैराग्य हो जाए, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप जो भी साधन कर रहे हैं उसे विरक्त मत हो कभी, भले आपको इस समय कोई फल नहीं दिख रहा है, लगे रहो। समझ में नहीं आ रहा है शास्त्र, सुनते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हम अंग्रेजी में इसे बताते हैं, 2 चीज़ की कमी है हर इंसान में जिसकी वो सफलता को नहीं पाता है। वन इज डेडिकेशन एंड दूसरा है डिवोशन। आप कितने टाइम डेडिकेट दे रहे हैं इसके लिए, और कितने भाव भक्ति से उसमें युक्त हो रहे हैं। हमारे साधन में हमारे अंदर भाव नहीं है, कर रहे हैं कहने के लिए, हाँ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। और जितने समय देना चाहिए उतने समय नहीं दे रहे, थोड़ा दे रहे, बहुत हो गया, अरे उल्टे काम सोच रहे हो। पूरा समय लगाना पड़ता है। सुप्तेर आमृतेर कालम का है, सुना नहीं क्या? रोज सोते वक्त तक, ऐसा मरने वक्त तक करना है, विदाउट ब्रेक, नॉन स्टॉप। अब वो नहीं है और चाह रहे फल तुरंत हो जाए। दीर्घ काल सत्कार है ना, दीर्घ काल निरंतर सत्कार तभी तो होगा, अभ्यास पक्का होगा, अभ्यास दृढ़ भूमिता को प्राप्त हो गया। और कहते भ्रांति दर्शन, हर चीज में भ्रांति दर्शन करने लग जाए। मिथ्यात्व दर्शन करो लेकिन भ्रांति दर्शन मत करो। ये मिथ्यात्व दर्शन करोगे तो भला होगा, लेकिन भ्रांति दर्शन करो तो विनाश होगा। उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि, वही है। अभी मेरे को भूमि, विभिन्न भूमियाँ है, कल भी आया था पंचभूमियाँ, भाई व्यवहार की भी और चित्त की भी पंचभूमियाँ हैं, ज्ञान की 7 भूमियाँ हैं। अरे कोई भूमि किसी स्तर पर मैं पहुंच ही नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ?
ये भाव नहीं, अलप्त भूमिकत्व को त्यागना पड़ेगा, ये भी प्रतिबंधक है। और अनवस्थित तत्व भी प्रतिबंधक है। और विक्षेप के साथ एक चीजें होती हैं, दुख, दौर मनस्य, अंग विजयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप स्वभाव। ये ते अभ्यास वैराग्याभ्याम निरुत्तव्या। इनको क्या है, इनको कैसे रोकें, इन अंतरायों से अलग कैसे होवे, अपने से अंतर को दूर कैसे करें? कहते भगवान ने खुद ही कहा है उससे पहले ही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास न च कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, गीता में भी कहा है। इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध करना होगा। कहते महाराज ये दोनों मेरे बस की बात नहीं तो क्या करो? कहते ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागत हो जा, तब उस पर छोड़ दे। कुछ भी हो उसका देंगे, कुछ भी हो। किसी ने गाली दी, भगवान ने दिलाया, इसका कोई दोष नहीं, जा भैया। जो भी हो रहा है ईश्वर की ओर से मान लो, सब समाप्त हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं, अपने प्रयत्न में भरोसा है तो प्राणायाम कर ले, प्राणायामाद्वा, लगो दिन रात प्राणायाम आदि के द्वारा। और लेकिन व्यवहार में गड़बड़ हो रहा है कि जब मैत्री करुणा मोहित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, ये सब अनेक विकल्प दिया है वहाँ योग सूत्रकार। मैत्री किनमें? जो अत्यंत सुखयुक्त हैं उनको देख के जलना नहीं, उनसे मैत्री करो। जो दुखी है उनको देख के करुणा करो, मजाक मत उड़ा उनका। जो पुण्यात्मा है उनको देख कर प्रसन्न हो, हे भगवान मेरे से भी ऐसे पुण्य कर्म कराओ। ये नहीं उनको पुण्य कर रहा है उसको गिराने की कोशिश, उसमें अड़चन डालने की कोशिश करो, वो काम नहीं करना। और जो ठीक विपरीत चल रहे हैं अपुण्य विषय, उनकी तो उपेक्षा करो, उनकी तरफ देखना भी नहीं। जब पाप कर्मी है, पाप करने में लगा हुआ है, उनको देखना भी नहीं, उनकी उपेक्षा करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चार तरह के इस दुनिया में लोग हैं, उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। सुखी है, दुखी है, पुण्यात्मा है, अपुण्यात्मा है, चार प्रकार के। सुखी से मैत्री भाव रखो, दुखी से करुणा भाव रखो, पुण्यात्माओं से मुदित रहो और अपुण्य आत्माओं की उपेक्षा कर दो। ऐसे करने भावनातः चित्त प्रसादनम, तभी चित्त की शुद्धिकरण होती है। अंतम अतिक्रम्य वर्तते इति अत्यंतम, अंत को अतिक्रमण कर जो रहना उसका नाम अत्यंत है, अर्थात नित्यम। तारसम सुखम अष्टुते, तार सुख उसे प्राप्त हो जाता है। इदानीं योगस्य फलम ब्रह्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम तत्प्रदर्शित। योग का जो अंतिम फल है, मुख्य फल है, प्रधान फल है, जो जीव ब्रह्मैकत्व दर्शन, जो कि सर्व संसार के विच्छेद का कारण है, उसको दर्शाने के लिए अगला श्लोक आरंभ करते हैं। संक्रांति अवतरण। योगस्य फलम अप्रतिबद्धम आत्मैकत्व दर्शनम आत्मानंदानुभूतिश्च। योग का असली फल क्या है? अप्रतिबद्ध आत्मैकत्व दर्शन, बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के जीव ब्रह्म ऐक्यत्व दर्शन ही योग का अंतिम मुख्य फल है। और उसका फलस्वरूप, उसके आनुषंगिक क्या होगा? आत्मानंद का अनुभूति होगी। तत्र क्रमम अविवक्षित्वा द्वयोरपि एकैव आत्मानंदानुभूतिर दर्शिता। उसमें क्रम नहीं है, पहले जीव ब्रह्म दर्शन होगा, बाद में सुखानुभूति होगी, या पहले सुखानुभूति होगी बाद में ब्रह्म का दर्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक ही है। तत्र क्रमम अविवक्षित्वा द्वयोरपि एकैव आत्मानंदानुभूतिर दर्शिता। अधुना द्वितीय आत्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार दुख निर्मूलन कारणम प्रतिपाद्यते है। अब तक जो दर्शा दिया है इसके विपरीत क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। ये तो आत्मानुभूति का वर्णन किया, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन इत्यादि तक, लेकिन अब से द्वितीय जहाँ कोई व्यक्ति अद्वितीय को परित्याग करके
द्वितीय को मान लेता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, उदरम मंत्रम कुरुते यदा तत्र भयम भवति इत्यादि श्रुतियों के आधार पर द्वितीयम आत्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार दुख निर्मूलन कारणम, सर्व संसार के दुख निर्मूलन का जो कारण है वो कैसे होगा उसको प्रतिपादन करते हैं। ये भी आत्मिक दर्शन का और एक साधन है। अभी तक योग का वर्णन किया, एक ये और साधन बता रहे, दूसरा साधन बता रहे हैं जहाँ पर द्वितीयत्व भाव खत्म होकर के अद्वितीयत्व में आप स्थित हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग, पूर्णतया ज्ञान मार्ग है। यहाँ पर सर्वभूतस्तवात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्तवात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं, सकल भूतों में स्थित अपनी आत्मा को देखता है। सभीयों में मैं ही व्याप्त हो रखा हूं और ये सभी सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सब के सब मुझ में है। इस तरह से ईक्षते योग युक्त आत्मा, ज्ञान योग से युक्त अंतकरण वाला ऐसे सर्वत्र समदर्शन सन ईक्षते, सर्वत्र सम रूपी ब्रह्म का दर्शन करता हुआ अनुभव करता है। वेदांत की हिंदी सीढ़ियां हैं ये सब। अहम ब्रह्म से पहले की सीढ़ी है ये। तो पहले ही देखता है, पहले अपने आप को सब में देखेगा और फिर सबको अपने में देखेगा। सभी में ईश्वर है, फिर बाद में आते नहीं ईश्वर में ही सब कुछ है। ना हम तेषु ते मई, पूर्व बोल चुके भगवान। पहले ये हो तो मैं सब में व्याप्त हूं, कण कण में भी मई हूं। फिर कहते नहीं नहीं मैं सब में नहीं हूं, ये मेरा अधिष्ठान थोड़ा होगा जगत। यदि सब में मैं हूं का हो जाएगा, अर्थ क्या होगा? सारा जगत अधिष्ठान हो जाएगा। उस अधिष्ठान में भगवान रह रहे, अरे तो गड़बड़ हो गया। तुरंत भगवान से कहते हैं शुरू में भेद को खत्म करने के लिए कहना पड़ा, द्वेष भाव को खत्म करने, कैसे खत्म करेंगे? जब आप में भी ईश्वर में देखूंगा, आपको मैं शत्रु मान सकता हूं, द्वेष कर सकता हूं क्या? इसलिए कहा सभी में तुम पहले ईश्वर को देखो ताकि तेरे अंदर जो राग द्वेष खत्म हो जाए। जब सब में ईश्वर देखने लगोगे, भ्रम न हो जाए, ईश्वर का अधिष्ठान है, जगत है, तब भगवान का नहीं ना हम तेषु ते मई, मैं वास्तविक अधिष्ठान हूं, मुझ में सब कल्पित है। ये स्थिति को लाने के लिए बात कहा जाता है। शांकर भाष्य सर्वेति सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम आत्मानं, देखो सकल भूतों में स्थित क्या है? अपनी ही आत्मा को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और ब्रह्मादि स्तव पर्यंतानि, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारे चीज को अपने में देखता है। सर्वभूतानि आत्मनि एकदांगतानि, सकल भूतों को अपने में एकत्व के साथ अनुभव करता है। अब तक द्वैत भाव से देख रहा था, अब अद्वैत भाव से देखता है। ईक्षते मने पश्यति अनुभवति इत्यर्थ। कैसे कर लेगा ये? योग युक्त आत्मा समाहित अंतःकरण सन, समाहित अंतःकरण वाला होकर के ही ये अनुभव हो सकता है। तो सर्वत्र समदर्शन, सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु समेषु च सर्वभूतेषु समम निर्विशेषम ब्रह्मैव। सम शब्द का अर्थ क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। सकल ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत विषम पदार्थों में, सकल भूतों में सम जो निर्विशेष ब्रह्म है, आत्मैकत्व विषय दर्शनम, आत्मैकत्व विषय दर्शन है, ज्ञान है। यस्य अनुभवतः, जो अनुभव कर रहा है, स उस योगी ज्ञानी को कहा जाता है सर्वत्र समदर्शनः।